हेलो दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम अंकित। हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत है। हम आज पढ़ने वाले हैं क्लास 9 के लिए गणित। गणित में हम सीख रहे हैं संख्या पद्धति में हम प्रश्नावली 1.6 पढ़ेंगे। प्रश्नावली 1.6 नहीं, सॉरी, प्रश्नावली 1.5। प्रश्नावली 1.5 के जितने ये प्रश्नावली 1 पॉइंट के जितने भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन को आज हमको करना है कैलकुलेस। तो प्रश्नावली 1.5 पढ़ने से पहले हमको कुछ नियम पढ़ना है। उस नियम को हम देखते हैं। प्रश्नावली 1.5 में क्या है? प्रश्नावली 1.5 में डाल लीजिए नोट। नोट में लिखिए, नोट में लिखिए इसमें क्या परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में जो बताया गया था उसी को आपको दोबारा लिखना है। इसमें लिखना है यदि परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या यदि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या जोड़ा या घटाया जाए, जोड़ा या घटाया जाए, घटाया जाए तो प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होगी। तो प्राप्त संख्या अपरिमेय संख्या होगी। अपरिमेय संख्या होगी। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसमें दोस्तों ये बताया गया है कि यदि हम कोई परिमेय संख्या है के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे तो हमें जो प्राप्त संख्या होगी वो क्या हो जाएंगी? अपरिमेय संख्या में प्राप्त होगी। एग्जाम्पल में लिख लीजिए, उदाहरण में लिख लीजिए। आप उदाहरण में आप लिखेंगे 2 प्लस अंडर रूट 3 और माइनस के लिख लीजिए 2 माइनस अंडर रूट 3। ये क्या है? अपरिमेय और परिमेय संख्या है। दोस्तों इसको क्या कीजिए, इसको जरूर लिख लीजिए। लिखने के बाद मैं नोट दूसरा लिखवा रहा हूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए ये नोट। इसको नोट डाल लीजिए फर्स्ट। इसमें नोट सेकेंड क्या है? नोट सेकेंड को मैं लिख रहा हूं। इसमें जो दोस्तों नोट सेकेंड है, नोट सेकेंड क्या लिखना है इसको इरेज कर रहे हैं दोस्तों। इसमें नोट सेकेंड है दोस्तों। इसमें लिखिए यदि परिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या का गुणा या भाग किया जाए, गुणा या भाग किया जाए तो प्राप्त संख्या परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय, परिमेय या अपरिमेय प्राप्त होता है। दोस्तों इस क्वेश्चन में क्या है? इस क्वेश्चन में आप किसी संख्या के साथ कोई परिमेय संख्या आप उसके साथ गुणा करोगे या भाग करोगे तो उसमें जो प्राप्त संख्या होगी उसमें परिमेय भी प्राप्त हो सकता है, अपरिमेय भी प्राप्त हो सकता है। कंफर्म नहीं कि वो परिमेय हो या अपरिमेय हो। इसको आप लीजिए, इसके लिए उदाहरण आप लिख सकते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं, उदाहरण में अगर आपको लिखना है तो उदाहरण में आप लिखेंगे कि 2 अंडर रूट 8, 2 गुणे अंडर रूट 6 कर दे आप। ये अंडर यहां पे मल्टीप्लाई रहा तो 2 अंडर रूट 6 अगर क्या है
दो को अगर मल्टीप्लाई करो तो ये दो अपने आप में क्या है, पूर्णांक है। अंडर रूट 6 क्या है, ये भी पूर्णांक है लेकिन अंडर रूट के अंदर है, तो ये क्या है, इन दोनों को अगर गुणा करोगे तो ये प्राप्त हुआ क्या, अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। इसी तरह अगर मैं एग्जांपल इसमें दोस्तों ले लूं, मैं लिख दूं 2 × √25 या 36 लिख दूं, तो 36 क्या अंडर रूट के अंदर है, बट क्या 36 का वर्गमूल होगा, पूर्ण वर्ग होगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 × 6 तो 6×19 12, जो अपने आप में पूर्णांक है या प्राकृत संख्या है या पूर्ण संख्या है, तो इसको हम क्या बोल देंगे, यह है परिमेय संख्या। क्या है, परिमेय संख्या। बटे में एक तो छिपा ही है। इसके बाद अगर भाग करने की चर्चा हो रही दोस्तों, भाग में क्या हो रहा है, अगर मैं लिख दे रहा हूं 2 √5 को √2 से क्या कीजिए, भाग कीजिए। आप इसको इससे भाग कर दे रहे हैं, लास्ट में क्या प्राप्त हो रहा है, हमको √5 प्राप्त हो रहा है, जो अपने आप में क्या है, अपरिमेय संख्या है। आप इसको भी नोट कर लीजिए दोस्तों। इसको नोट करने के बाद हमारा जो प्रश्नावली 1.5 का है दोस्तों, इसमें जो 4-5 क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन इसी नियम पे हल हो जाएंगे। आशा करता हूं दोस्तों इसको लिख लिए होंगे। इसको मैं इरेज कर रहा हूं। दोस्तों प्रश्नावली 1.5 का जो पहला क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन को लिख के उसमें हिंदी लिख रखा है। बताइए कि नीचे दी हुई संख्याओं में कौन परिमेय है और कौन अपरिमेय है। उन संख्याओं में परिमेय और अपरिमेय पूछा गया है, आइए हम उसको हल कर रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर जो 1 है दोस्तों, बोल रहा है कौन परिमेय है कौन अपरिमेय है। इनको कैलकुलेट करने के लिए क्या करेंगे, पहले दे रखा है √2 - 5। आप मुझे बताओ इसको कारण में ये क्या लिखोगे, एक है परिमेय, एक है परिमेय, एक है अपरिमेय। तो हमने अभी नियम लिखा है दोस्तों कि यदि संख्या परिमेय हो या अपरिमेय हो, उसको जोड़ा या घटाया जाए तो हमें जो प्राप्त संख्या होती है हमेशा क्या प्राप्त होती है, हमें हमेशा अपरिमेय संख्या ही प्राप्त होता है। अब इसमें अपरिमेय संख्या तो 2 और 5, ये 5 अपने आप में पूर्ण वर्ग है नहीं है बेटा, 2 क्या है, तो ये क्या है, ये अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। इसको लिखिए क्या, अपरिमेय संख्या है। ओके, ये क्वेश्चन नंबर ये था। इसमें दूसरा क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें दूसरा क्वेश्चन दे रहा है, कह रहा है कि 3 प्लस √23 माइनस, ये ब्रैकेट के अंदर है √23। आप इसको अगर हल कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको हल किस तरह करेंगे, ये जो 3 है 3 ही रहेगा, प्लस √23 आप यहां पे डाल लीजिएगा हल। ये कर रहे हैं, इसको अगर कर रहे हैं तो ये 3 प्लस √3, ये ब्रैकेट खुलेगा माइनस से, ये हो जाएगा √23, ये 23 ये 23 हो जाएंगे कट। इसमें क्या बचेगा, 3। 3 अपने आप में एक पूर्णांक है, जो पूर्णांक होते हैं प्राकृत संख्या भी होती है और परिमेय संख्या होती है। तो 3 अपने आप में क्या है दोस्तों, ये परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। दोस्त इस क्वेश्चन को उतार लें। इसके आगे क्या है, मैं आगे क्वेश्चन लिखूं इसके पहले आप ये क्वेश्चन को उतार लीजिए। इसमें तीसरा क्वेश्चन क्या है दोस्तों, मैं इसको इरेज कर रहा हूं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसमें ये नहीं बोला है कि आप कारण दीजिए, केवल ये बोला है कि आप उसको परिमेय बताइए या अपरिमेय संख्या बताइए। इसमें तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है 2 √7 बटे 7 √7। इसको अगर दोस्तों आप हल कर रहे हैं तो 2 √7 बट्टे 7 ये 7 दोनों क्या आ जाएंगे दोस्तों, कट जाएंगे, बचेगा 2/7। 2 भी अपने आप में एक पूर्णांक है और 7 भी अपने आप में पूर्णांक है, जो कि पूर्ण रूप से पूर्णांक है। पूर्ण रूप से ये पूर्णांक है क्योंकि इसके घात ना हाफ है ना इसके घात हाफ है, तो ये अपने आप में क्या है, ये भी अपने आप में क्या है, परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है, ये आपका हो जाएगा दोस्तों आंसर। इसमें जो चौथा क्वेश्चन दोस्तों,
चौथा क्वेश्चन दे रहा है कि 1/√2। दोस्तों इसको अगर आप क्वेश्चन को हल कर रहे हैं तो एक अपने आप में क्या है, पूर्णांक है, लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है क्योंकि इसके घात ऊपर क्या है, इसके घात के ऊपर है √ में, तो जिसका घात हो गया हाफ, तो हाफ जब हो रहा है दोस्तों तो ये क्या है, ये अपने आप में इसको हल में लिख दोगे कि एक पूर्ण पूर्णांक है लेकिन √2 पूर्णांक नहीं है, तो ये क्या है, ये है अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। अगर दोस्तों नियम लिखे हैं तो ये क्वेश्चन फटाफट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन को आशा करता हूं दोस्तों लिख चुके होंगे। इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन जो है, पांचवा प्रश्न, ये क्वेश्चन 1 का पांचवा खंड। इसमें क्या है दोस्तों, इसको दोस्तों लिख लीजिए, मैं इरेज कर दे रहा हूं। इसके बाद इसमें दोस्तों पांचवा नंबर है, पांचवा कह रहा है, जो पांचवा नंबर है वो कह रहा है इसमें दोस्तों जो पांचवा क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि 2 पाई अपने आप में एक परिमेय है या अपरिमेय है, ये बताना दोस्तों। इस क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करेंगे, दो अपने आप में एक पूर्णांक है और पाई हमेशा पढ़े कि क्या है, ये जो मान देता है ये हमें पूर्ण मान नहीं देता है, तो ये क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो इसको आप लिख देंगे क्या, अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है, आप इसको लिख लीजिए। ये लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। इसमें जो खंड दूसरा है, आप खंड इसको लिखने के बाद मैं खंड दूसरा लगवा रहा हूं सर दोस्तों। इसमें क्या है, खंड दूसरा आप करेंगे, इसका खंड दूसरा करने से पहले दोस्तों कुछ सबसंख्या के क्वेश्चन है उसको जानना भी जरूरी है, आइए हम उसको जान रहे हैं। पहले इसको हम इरेज करें दोस्तों। क्वेश्चन दूसरा है, क्वेश्चन दूसरा जितना है दोस्तों उसमें आप नोट डाल के लिख दीजिए या सूत्र डाल के लिख लीजिए। कुछ सूत्रों पे क्वेश्चन लेंगे, डाल लीजिए सूत्र, ये कीजिए। सूत्र में आपको ये आना जरूरी है, a+b² तो इसमें क्या हो जाएगा, a² + b² + 2ab। एक है a - b² तो इसको लीजिए a² + b² - 2ab। इसमें लिख दीजिए a² - b², इसको आप लिखेंगे तो हो जाएगा एक ब्रैकेट में a+b और एक ब्रैकेट में a - b। ये तीनों सरसंख्या का प्रयोग कीजिए। इसमें प्रश्नावली 1.5 का दूसरा खंड जो है उसको भी कैलकुलेट कर लीजिए। इसको दोस्तों लिख लिए होंगे। इसमें क्या है, आप हम अगर दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, तो दूसरा क्वेश्चन किस तरह करना है आइए हम उसको देख रहे हैं। मिटा रहे दोस्तों इसको। इसमें दूसरा क्वेश्चन जो है, इसमें कह रहा है निम्नलिखित व्यंजकों को प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए, प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। अब इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 का जो पहला सवाल है दोस्तों, ये कह रहा है 3 + √3 और कह रहा है 2 + √2। इसको क्या करना है, सरल करो। सरल करने का मतलब है इसको डालिए दोस्तों हल, हल में ये लिखिए 3 + √3 2 + √2। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों ये क्वेश्चन है, इसको सीखो जरूर। इसको अगर आप हल कर रहे हैं दोस्तों तो इसमें क्या होगा, इसको एक बार आप इसको गुणा कीजिए, एक बार इसको कीजिए, इससे एक बार इसको कीजिए और एक बार इसको कीजिए। इसका मतलब एक बार इससे करेंगे तो ये क्या देगा, चिन्ह को देखना, ये प्लस है और ये प्लस है, तो प्लस 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 3 दूनी 6, तो ये हो जाएंगे दोस्तों 6। ये प्लस इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 3√2। आप इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों, इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएंगे, इसका के तो ये, इसको अगर करेंगे तो ये हो जाएगा
2√3। जब आप दोस्तों इसका करेंगे तो ये हो जाएगा √6। ओके, इसका क्वेश्चन किया 2×3=6। इसको यहाँ पे इसको इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे तो 3√2 हो गया, इसका मल्टीप्लाई यहाँ किया तो 2√3 हो गया, और इसका मल्टीप्लाई किया तो √6 हो गया। दोस्तों एक अंडर रूट के अंदर है, एक पूर्ण वर्ग है, एक पूर्ण वर्ग ही एक पूर्ण वर्ग के साथ मल्टीप्लाई होके एक में मिक्स होगा, और जो पूर्ण वर्ग नहीं होगा वो नहीं हो सकते। दोस्तों देखिए इसके अंदर √2 तो 3×2=6, अंडर रूट क्या हो गए 6। आप क्या है, आप इसको क्या कीजिए, यहीं पे आप इसको क्या कर दीजिए, ये हो गया आपकी क्या आंसर। इसमें दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन को हम देख रहे हैं। इसमें जब दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों, दूसरे क्वेश्चन में देखिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूं दोस्तों। जो दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है 3 + √3 और 3 - √3। इसको हल करना है दोस्तों। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए हमने अभी कुछ देर पहले एक नियम बताया दोस्तों, आप लोगों को याद होगा जरूर से। इस नियम में क्या है दोस्तों, जो ये नियम है दोस्तों, इसमें हमने पढ़ाया है, अभी अभी मैंने सिखाया है कि अगर आप a² - b² वाला अगर याद कर रखे होंगे तो एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। इसमें क्या है दोस्तों, इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए b, इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए b। देखो वही चीज लिखा हुआ है। इसको कीजिए हल। हल में आप क्या लिखेंगे, 3 + √3 और 3 - √3। यहां पर आप क्या लिखेंगे, ये प्लस बी, इसको आप लिख देंगे, ये लिखा हुआ ये लिखा है बी, ये लिखा है ये बी, लिखा है बी। तो वहां पे अगर देख रहे हैं तो इसका मतलब ये ए की जगह क्या है, ए की जगह है 3, तो हो जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस बी की जगह क्या है √3, तो हो जाएगा √3 का स्क्वायर। दोस्तों जब इसको कैलकुलेट करें तो इसके सामने लिखा दें, क्योंकि a² - b² = a², एक ब्रैकेट में a + b और एक ब्रैकेट में a - b। आप जब इस क्वेश्चन को हल करें दोस्तों तो ये सूत्र को जरूर लिखें। सूत्र को लिख देंगे तो जो टीचर कॉपी का भी चेक करेगा या सोचेगा तो कहेगा बच्चा को जानकारी है इसके बारे में। आप इसको क्या करो, इसको हल करने के बाद इसको क्या कर सकते हो, 3 त्रिक 9, और इस अंडर रूट को 2 से मल्टीप्लाई अगर करोगे दोस्तों तो इसका मान हो जा रहा है कितना, 3। नहीं, इसको अगर करेंगे तो हो जाएगा 3। ये दोस्तों 3 कैसे हो रहा है, हम इसको आप एक बार जरूर इसको बता दें। बहुत दोस्तों मेरे जो होंगे वो थोड़ा परेशान होंगे। इसमें क्या है, अगर दोस्तों √3 लिखा है, अगर ये माना ये √3 लिखा है, √3 के ऊपर अगर स्क्वायर है दोस्तों, तो इसका स्क्वायर का मतलब ये दोस्तों √3 गुणे √3। ओके, आप इसको अगर मल्टीप्लाई, इसको ये इजी वे है। अब जब घातांक और कड़ी दोस्तों पढ़ेंगे तो वहां पे और अच्छे से समझा देंगे। इसमें क्या है, इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा क्या, 3 त्रिक 9, तो ये हो जाएगा √9, और 9 का वर्गमूल कितना होता है 3। आप इसको पहले अभी इसी प्रकार समझिए, आगे हम इसको अच्छे से समझाएंगे। तो 9 में से 3 गए तो कितने बचेंगे, 6। ये आपके क्या हो जाएंगे आंसर। आशा करता हूं दोस्तों इस क्वेश्चन को आप लिखेंगे। इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, मैं इसको मिटा रहा हूं दोस्तों, इसको मैं मिटा दे रहा हूं। इसमें तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन आगे देखते हैं हम। जो अपना तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, ये कह रहा है, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है √5 + √2 का स्क्वायर। इसको आप हल कीजिए। ये क्या लिखा है दोस्तों, एक को मान लीजिए ये, एक को मान लीजिए बी। तो इसको अगर आप जब हल करेंगे तो √5 + √2 का स्क्वायर इक्वल टू a², इसको मानिए ये, इसको मान लीजिए बी। आप लीजिए a², तो √5 का
स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस 2ab, 2a की जगह क्या है 5 और b की जगह क्या है अंडर रूट 2। इसके आगे फार्मूला जरूर लिखिए, क्योंकि ए स्क्वायर ए प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है वो क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, आप इसको ब्रैकेट में लिख देंगे तो ठीक रहेगा। इसमें आगे क्या होगा दोस्तों, इसका वही चीज 5 को 5 बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, इसी प्रकार 5 गुणे 5 अंडर रूट के अंदर तो क्या हो जाएगा 50, 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों 5। तो आप यहाँ क्या लिखेंगे 5, 4 को लिखेंगे 2 दूनी 4, 4 का वर्गमूल क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। इसी प्रकार अंडर रूट 2 गुणे अंडर रूट 2 अंडर रूट 4 और 4 का वर्गमूल कितना होता है 2। ओके, प्लस में 5 दूनी 10, तो 2 गुणे 2 अंडर रूट क्या रहेगा 2 अंडर रूट 10। यहां पे कीजिए 5 2 7 प्लस 2 अंडर रूट 10, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसको लिखिए दोस्तों। इसके बाद इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, उस लास्ट क्वेश्चन को भी देख लीजिए, मिटा रहे दोस्तों इसमें। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन दोस्तों उसको हम देख रहे हैं। दोस्तों क्या है कि क्वेश्चन को भी आप साथ साथ में जब मैं आंसरिंग कर रहा हूं तो अगर आप मेरे वीडियो को देख रहे हैं तो साथ साथ में आंसरिंग आप कैलकुलेट जरूर करें, क्योंकि मैं बार बार समझाता भी हूं, ऐसा नहीं कि मैं केवल क्वेश्चन को लगा दे रहा हूं। इसमें जो चौथा क्वेश्चन दोस्तों, चौथे क्वेश्चन में क्या है अंडर रूट 5 माइनस अंडर रूट 2 और एक है 5 प्लस अंडर रूट 5 प्लस अंडर रूट 2। इसको कीजिए। क्या है क्वेश्चन दोस्तों, इसको जब आप हल कर रहे हैं तो इस क्वेश्चन में जब आप हल कर रहे हैं तो इसमें भी आपको ये दिख रहा होगा दोस्तों, इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए बी, इसको मान लीजिए ये, इसको मान लीजिए बी। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे दोस्तों तो ये क्या जाएगा एक ब्रैकेट में ए का ये का इसको करेंगे आप तो अंडर रूट 5 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ये कहां से आया दोस्तों ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके, आप जब इसको कर रहे हैं दोस्तों, इसको करने के बाद क्या होगा, इस क्वेश्चन को करने के बाद आप इसको देखो, फिर वही चीज कि 5 को 2 बार लिखो तो 50 25। तो यहाँ पे दोस्तों अगर ये अंडर रूट 5 लिखा हुआ है अंडर रूट 5 का स्क्वायर, तो आप इसको क्या ले सकते हैं अंडर रूट 5 गुणे अंडर रूट 5, तो 50 25 और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5, तो वही लिखो यहाँ पे क्या लिखो दोस्तों 5 माइनस 2 को 2 बार करोगे यही चीज करना पड़ेगा दोस्तों, तो 2 दूनी 4, लास्ट में वर्गमूल कितना निकलेगा 2, 5 में से 2 गए तो कितना बचेगा 3। ये क्या है आपका आंसर है। इसमें जो तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, आइए हम तीसरे क्वेश्चन को कैलकुलेट कर रहे हैं। तीसरे क्वेश्चन को कैलकुलेट करने के लिए इसको मैं इरेज कर रहा हूं दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या है लिख लिए होंगे दोस्तों, अगर ना लिख पाए तो स्क्रीनशॉट जरूर लें, बाद में शेयर कर लेना आप लोग। इसमें तीसरा क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन को मैं पढ़ दे रहा हूं दोस्तों। इसके बाद क्या है, इसमें जो क्वेश्चन है क्वेश्चन बहुत लॉन्ग थोड़ी दे रखा है दोस्तों ये, और इसका आंसर कुछ नहीं है 0 है। ये कह रहा है क्वेश्चन 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है दोस्तों कि बताइए, याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि, जिसमें मैं इसको हल कर दे रहा हूं दोस्तों। ये कह रहा है कि ये एक पाई है, क्या पाई, इसमें पाई, जो पाई की परिधि का मान लीजिए c और उसके व्यास को मान लीजिए d के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। मतलब पाई को कह रहा है दोस्तों, कह रहा है c/d से परिभाषित किया जाता है। जहां दोस्तों कह रहा है कि जो c है वो वृत्त की परिधि है, वृत्त की परिधि, तथा जो d है दोस्तों, तथा
जो डी है वो वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है, वृत्त का व्यास है। अर्थात तो इस तथ्य का अंतर विरोध करता हुआ प्रतीत होता है, तो पाई अपरिमेय संख्या है। इस अंतर विरोधी का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? दोस्तों क्या है ना कि पाई बराबर 20 बटे अरे सी अपान डी, सी क्या है? वृत्त की परिधि और डी क्या है? इसका वृत्त का व्यास क्या है? दोस्तों क्या है, ये अगर वृत्त बन रहा है तो इसके जो चारों तरफ ये राउंडिंग है इसे बोलते हैं परिधि, और ये अगर केंद्र है, इस केंद्र से इस पर एक केंद्र से होते हुए अगर एक जीवा डालते हैं तो ये सबसे बड़ी जीवा या इसको बोलते हैं व्यास, डायामीटर। ओके, इसमें क्या हो गया, ये कह रहा है आप जानते हैं कि पाई बराबर, अगर इसको हल कर रहे हैं सी अपान डी वृत्त का परिधि और डी क्या है? व्यास। आप जानते हैं दोस्तों कि अगर पाई बराबर क्या होता है? 22/7। क्या होता है? पाई बराबर 22/7। तो यहां पे जो वैल्यू है दोस्तों, इसको हम 22/7 अपान क्या लिखा है? सी अपान डी लिखा हुआ है, सी अपान डी। आप जानते हैं कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, आप जानते हैं कि पाई जो है एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए ये जो सी अपान डी होगा ये भी क्या होगा? पाई एक अपरिमेय संख्या है, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए जो सी अपान डी होगा, सी अपान डी वो भी अपरिमेय संख्या होगा, अपरिमेय संख्या होगा। ओके दोस्तों, इसका एक कैलकुलेशन है सी इक्वल टू पाई इक्वल टू सी अपान डी, जहां सी एक वृत्त की परिधि है तथा डी व्यास है। पाई इक्वल टू 22/7 सी अपान डी, पाई एक अपरिमेय संख्या है, इसलिए सी अपान डी भी एक अपरिमेय संख्या होगा। ओके दोस्तों, इसको हम इस तरह निराकरण कर सकते हैं। इसके बाद इसमें जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें आगे जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आगे इसको मैं मिटा रहा हूं दोस्तों। इसमें एक आगे क्वेश्चन है उसको मैं कैलकुलेट कर रहा हूं, मिटा रहा दोस्तों। इसमें जो क्वेश्चन नंबर दोस्तों 3 है, इसमें एक क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर जो 4 है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है √3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। √9.3 को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए, संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। दोस्तों इसमें क्या है, आप इसको संख्या, इसके पहले हमने एक वीडियो बनाया दोस्तों, उस पर हमने √3.5 को हमने प्रदर्शित उदाहरण के तौर पे हमने उसको दिया था। इस क्वेश्चन को हल करने के लिए कुछ नहीं, इसमें एक आप इसको पहले इस तरह कीजिए, आप इसमें एक ए और बी लीजिए, क्या लीजिए? ए और बी। ए बी एक रेखा लिया, इस रेखा की जो लंबाई होगी दोस्तों, जो ये √9.3 है, तो अंडर रूट ना लेके इसका जो लंबाई होगा वो क्या होगा? 9.3। तो इसकी लंबाई दोस्तों कितनी हो जाएगी? 9.3। फिर पॉइंट बी को लेके पॉइंट सी तक बढ़ाइए, इसको बढ़ाइए सी, इसकी दूरी एनी टाइम रहेगा क्या? 1 सेंटीमीटर रहेगा। अगर ये 9.3 सेंटीमीटर दे रखा है तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर, या बी से सी को एकक दूरी मतलब एकांक दूरी तक बढ़ाया गया। इसके बाद क्या करना दोस्तों, पॉइंट सी पे प्रकार रखिए और इस ए और सी रेखा को आधे से अधिक दूरी लेके आप चाप काटिए, यहाँ पे एक चाप और यहाँ पे भी एक चाप काटिए। इसी तरह आप यहाँ पे रख के एक चाप यहाँ काटिए, एक चाप यहाँ, वही त्रिज्या को लेके आप जितनी त्रिज्या ले लिए, माना यहाँ पे इतना, यहाँ से यहाँ तक आधे से अधिक दूरी लिए तो इसको लेके एक चाप काटेंगे और इसको लेके यहाँ भी रख के उसी चाप को काटेंगे, और यहाँ पे रख के एक चाप, यहाँ पे रख के एक चाप। तो ये रेखा एक बिंदु पे डिवाइड होगी, जो आपको ये ए सी को मध्य बिंदु में काट देगी, मतलब बराबर बराबर भागों में काट देगा। जब बराबर भागों में काटेगा तो इसको मान लीजिए क्या? पॉइंट
वो, इसको मान लीजिए पॉइंट वो केंद्र मान के वो ये दूरी लीजिए, वो ये दूरी लीजिए, और यहाँ पे आप एक क्या कीजिए, एक अर्धवृत्त की रचना कीजिए। जो वो ए पे आप त्रिज्या लेंगे और जो त्रिज्या ओ ए पे रहेगा वही त्रिज्या आपकी ओसी पे रहेगा। आप इसको जब एक ये अर्धवृत्त की रचना कर रहे हैं दोस्तों, जब अर्धवृत्त की रचना कर रहे हैं तो इस परिधि से, अर्धवृत्त की परिधि से बिंदु बी पर एक लंब डालिए, एक लंब डालिए, इसको लिख दीजिए बी डी। जो पॉइंट परिधि से एक लंब डाला जो है बी और डी, परिधि डी से बिंदु बी पर क्या डाला, लंब डाला। दोस्तों ये जो लंब होगा आपको, यही आपका डिनोट करेगा अंडर रूट 9.3 को। ओके, यही आपको निरूपित करेगा 9.3 को। आपको यहां बी और डी, इस रेखा को और आगे बढ़ाइए। यहां पे जो बी और डी है, इस बी डी में प्रकार लीजिए और प्रकार से यहां दूरी लिख के इसको आप क्या कीजिए, यहां पे मिला दीजिए। तो ये यहाँ पे इसको मान लीजिए पॉइंट ई, और जो ये पॉइंट ई होगा दोस्तों, ये आप निरूपित करेगा क्या, 9.3 को। ओके, आशा करता हूं दोस्तों इसको आप समझेंगे। इसको मैं दोबारा समझा रहा हूं। आपको जब संख्या रेखा निरूपित करने के लिए बोलेगा तो आप ए और बी एक रेखा खींचेंगे। जो रेखा खींचेंगे अंडर रूट के अंदर कुछ भी होगा, अगर 10.5 है, 11.5 है, उसको आप मान लीजिए 9.3, इसको रेखा कीजिए, पटरी से रेखा कीजिए। इसके बाद क्या है, बी को पॉइंट सी तक एक दूरी, मतलब एकांक दूरी तक आप इसको बढ़ा दीजिए, माना वो एक दूरी तक बढ़ाया गया। इसके बाद जब एक दूरी को बढ़ाया गया, इसके बाद सी से सी पे प्रकार रखे, ए और सी जो रेखा भी प्राप्त हो रही है, ए और सी यहां से यहां तक जो रेखा प्राप्त हुई है, आप पॉइंट सी पे रखिए प्रकार और आधे से अधिक इस दूरी की रेखा कीजिए। आधे से अधिक दूरी लेके एक चाप इधर काटिए, एक चाप इधर काटिए, फिर बी पे वही चाप लेके एक चाप इधर, एक चाप इधर। इन दोनों को आप दोस्तों अगर मिलाएंगे, यहाँ पे मिलाएंगे तो आपको एक मध्य बिंदु मिलेगा। ओके, उसको मान लीजिए केंद्र वो। आप जब केंद्र वो मानेंगे, अब केंद्र वो से ये से वो के बीच की क्या लीजिए, आप दूरी लीजिए, ओ से ए के बीच की दूरी लीजिए, और जो ओ से ए के बीच की दूरी होगी वही ओ से सी के बीच की क्या हो जाएगी, दूरी हो जाएगी। तो आप इसको डायरेक्टली क्या लिख सकते हैं, आप लिख सकते हैं ए ओ बराबर ओ सी। ओके, आप ये जब ये बराबर होगा दोस्तों, तो यहाँ पे प्रकार का नोक लिखिए और यहाँ पे पेंसिल का नोक ए पे, इसको एक कीजिएगा तो यहाँ पे पॉइंट सी से मिलता हुआ एक अर्धवृत्त आपको तैयार होगा। जब आपको एक अर्धवृत्त तैयार होगा तो उस अर्धवृत्त के परिधि पर, उस अर्धवृत्त के परिधि से बिंदु जो बी है दोस्तों, रेखा पर बिंदु बी है, इस पर एक आप लंब डालिए, आप लंब डालिए और परिधि जहां से लंब डाले उसको मान लीजिए पॉइंट डी। अब बी और डी पे प्रकार रखिए, बी पे प्रकार का नोक और डी पे पेंसिल, इसको डॉटेड में कर दीजिए। जो रेखा पर आके पॉइंट ई मिल रहा है दोस्तों, वो आपको निरूपित क्या कर रहा है, अंडर रूट 3.9.3। इसको क्या है दोस्तों, आप इसको लिखिए। इसके बाद में इसमें लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उसको मैं करा रहा हूं, मिटा रहे दोस्तों इसको, इसमें मिटा रहे दोस्तों, इसमें लास्ट क्वेश्चन दोस्तों। मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन को दोस्त जरूर जान रहेंगे। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप कमेंट करके जरूर बताएंगे, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को जरूर कराऊंगा। आइए दोस्तों हम इसको मिटा रहे हैं, जिसमें दूसरा क्वेश्चन ले रहे हैं। इसमें क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। इसमें कह रहा है परिमेयकरण करो। क्वेश्चन नंबर जो ये 5 है दोस्तों, ये कह रहा है हर का परिमेयकरण करो। इसमें हर का परिमेयकरण करने के लिए इसमें क्वेश्चन दोस्त पहला है, ये लिखा है अंडर रूट 7। परिमेयकरण करने का मतलब, इसको अगर हल कर रहे दोस्तों तो इसके हल में आप लिख रहे हैं कि 1/√7, हम इसमें लिखेंगे √7/√7। इसमें लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, इसमें क्या है दोस्तों कि मान लीजिए हमने यहां पे लिख दिया 4, यहां पे मैं लिख दे रहा हूं 4। इस वाले स्टेप में परिमेयकरण को समझना नहीं, अभी जो प्लस और माइनस का मैटर होगा दोस्तों, वहां पे परिमेयकरण को समझना इंपॉर्टेंट है। मान लिया हमने लिख दिया यहाँ पे 4, हम तुमसे बोल रहे हैं कि भैया हमने इसमें 3 से गुणा किया और 3 से भाग भी किया। अगर मैं इसमें 3 से गुणा 3 से भाग किया तो क्या अंतर है, हमने इसको तो लिख दिया, अगली नई संख्या तो प्राप्त हो जाएगी। और मेरा मन, हम इसको काट भी तो सकते, यहीं से काट दिया तो ये क्या हो जाएगा, 4/3, केवल 4 बचेगा। अगर मान लिया हमने मल्टीप्लाई भी कर दिया,
अगर मैंने 4 × 3/3 लिख दिया तो 4 3 क्या हो जाएगा 12/3, 3 एक कम 3, 3 चौके 12, आंसर कितना हो गया 4। फिर भी तो वही है। इसी प्रकार इसमें होगा दोस्तों, अगर इसको हम अगर चाहे तो यहां से काट दे तो फिर भी हमारा 1/√7 लिखा है, तो इसका मल्टीप्लाई यहां कीजिए, इसका मल्टीप्लाई तो यहां करेंगे तो ये हो जाएगा √7, और इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे दोस्तों तो 7 यहां 7 यहां 7 सता में दूसरी चीज 7 सता क्या हो जाएगा 49। आप लोग जानते हैं कि √7 और 49 का वर्गमूल क्या होता है 7, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन देख रहे हैं दोस्तों। दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरे क्वेश्चन को देखना सीखना बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसको मैं मिटा रहा हूं, मिटा रहे दोस्तों। क्वेश्चन आप लोग फटाफट लिखिए, इसमें मैं इसको मिटा रहा हूं। इसमें जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें अगला क्वेश्चन दोस्तों ये कह रहा है, दूसरा पॉइंट जो है कह रहा है 1/√7 माइनस √6। इसका जब आपको दोस्तों परमेकरण करना है तो इसका परमेकरण करने के लिए इसको डालिए हल। यहां पे दोस्तों परमेकरण सीखना जरूरी है। जब यहां पे परमेकरण होगा दोस्तों, इसके हर में जो भी संख्याएं लिखी हैं, जो भी परमेय अपरमेय संख्याएं लिखी है, वास्तविक संख्या लिखी है, यहां पे अगर माइनस है तो जब परमेयकरण करेंगे दोस्तों तो इसी संख्या को हम प्लस और दोनों प्लस √7 माइनस √6 प्लस में हम क्या करेंगे मल्टीप्लाई। देखो दोस्तों क्या है, इसको हल करेंगे अगर दोस्तों तो 1/√7 माइनस √6। इसका जब परमेयकरण करेंगे दोस्तों, अगर यहां पे माइनस है तो हम क्या करेंगे √7 प्लस √6 और √7 माइनस √6 क्या कर देंगे परमेयकरण प्लस में। अगर देखो दोस्तों क्या है, यहां पे माइनस है, चाहे तो इस दोनों को हम क्या कर सकते हैं काट सकते हैं, और यहां √7 माइनस √6 ही बचेगा, तो इसको क्या ले सकते हैं √7 प्लस √6, √6 को अंश तथा हर में गुणा भाग करने पर, गुणा भाग करने पर दोस्तों आपका मन हो तो ये लिख दीजिए, या लिख दीजिए √7 माइनस 6 का परमेयकरण करने पर, या √7 माइनस √6 का परमेयकरण करने पर, परमेयकरण करने पर। आप इसका अगर परमेयकरण कर रहे हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा, चाहे आप इसको इसका जब परमेयकरण अगर दोस्तों यहाँ पे प्लस होगा तो इस पे ऊपर ऊपर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर माइनस है तो प्लस है। आइए दोस्तों इसमें क्या, इसको ऊपर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6। नीचे अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा √7 माइनस √6, और ये हो जाएगा √7 प्लस √6। ओके दोस्तों, फिर कहीं ना कहीं से आपको ये बी ए और बी ये दिख रहा है ना। आप अगर इसको आगे और कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, यहां पे नीचे कर रहा हूं तो ये क्या आ जाएगा, हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में क्या आ जाएगा a² मतलब √7 का स्क्वायर और माइनस √6 का स्क्वायर। ये हमने कहां से लिखा दोस्तों, आप इसको लिख सकते हो, यहां पे हमने इसको लिखा a² माइनस b²। क्या होगा, ये स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a माइनस बी और एक ब्रैकेट में a प्लस बी। आप इसको दोस्तों जब भी लिखें तो इसको जरूर लिखें। आगे आप अगर इसको और कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा, इसको आप लोग लिखिए, इसका कैलकुलेट मैं इधर कर दे रहा हूं दोस्तों। इसमें क्या है, ऊपर बचेगा क्या √7 प्लस √6, और नीचे क्या बचेगा 7 को 7 बार गुणा करेंगे दोस्तों, 2 बार करेंगे तो ये, इसको और अगर कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा √49 माइनस 6 को 6 बार करेंगे तो √ हो जाएगा 36। आप इसको और कैलकुलेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा √7 प्लस √6 बटे में 7 सता 49 और 6 का हम 36। ओके, अगर आप इसको और कर रहे हैं तो ये हो जाएगा √7 प्लस √6 में 1, तो ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। हर में तो 1 छिपा रहता है तो आपका क्या हो जाएगा आंसर
इसको दोबारा देखिए दोस्तों, इसका परिमेयकरण कहेगा अगर बटे में √7 यहाँ पे माइनस छोड़ प्लस होता तो ऊपर यहाँ पे माइनस और माइनस से गुणा कर देते, अगर माइनस है तो क्या कर दिए प्लस से गुणा किए, इसका मल्टीप्लाई इससे किया, इसका मल्टीप्लाई इससे किए, इसका मल्टीप्लाई जब इससे करें तो √7 माइनस √6 √7 प्लस √6, ये हो गया ये हो गया बी, ये हो गया ये हो गया बी, कहीं ना कहीं से ये लिखा है a माइनस बी ए प्लस बी, देखो ए बी बी, यहाँ माइनस यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस, इसको करेंगे √7 का स्क्वायर माइनस √6 का स्क्वायर। दोस्तों यहाँ पे क्या है √7 प्लस √6, 7 माइनस 6 का हम 36, 49 का वर्गमूल क्या हो जाएगा 7, 36 का वर्गमूल हो जाएगा 7, 7 प्लस 6 दोस्तों वही लिखा है, इसको 7 में से 6 घटाएंगे तो हो जाएगा एक, एक तो ऐसे छिपा रहता है, आप एक को हटा भी सकते हैं लिख भी सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों परिमेयकरण ये वाला जरूर सीखे होंगे। इसके बाद लास्ट क्वेश्चन जो है दोस्तों, आइए हम लास्ट क्वेश्चन को कर रहे हैं, इसमें तीसरा क्वेश्चन है, मिटाया दोस्तों इसको, तीसरा क्वेश्चन देख रहे हैं हम। तीसरा क्वेश्चन, तीसरे क्वेश्चन में कहेंगे दोस्तों, मिटा रहे हैं दोस्तों इसको, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर नहीं लिख पाया तो। इसमें दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट तीसरा क्वेश्चन ये कह रहा है दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन कि 1/√5 प्लस √2, आप इसको हल करेंगे दोस्तों, हल करेंगे तो 1/√5 प्लस √2, मल्टीप्लाई कीजिए क्या √5 माइनस √2 और √5 माइनस √2, दोस्तों यहाँ प्लस तो क्या किया माइनस से मल्टीप्लाई कर दिए, लिख दीजिए हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर इसको क्या दोस्तों यहां पे करेंगे, इसको हम अगर इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा √5 माइनस क्या हो जाएगा √5 माइनस √2, यहां पे लिख दीजिए √5 प्लस √2 और इसको लिखिए √5 माइनस √2। इसमें क्या है दोस्तों, इसका अगर मैं परिमेयकरण कर रहा हूं, हर का क्या करूंगा परिमेयकरण, हर का हमने परिमेयकरण किया, आपको देखिए कहीं ना कहीं से ये बी ए बी ये और बी, दोस्तों हम जब पहले ही बता रहे थे तभी हम बोले थे कि आगे इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बहुत उपयोग होगा परिमेयकरण में, तो इंपॉर्टेंट हो गया, तो ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √2, नीचे आप आएंगे दोस्तों तो इसको आप क्या लिख सकते हैं √5 का स्क्वायर, √5 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। ओके दोस्तों, आप ये कहां से आया, ये आया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू एक ब्रैकेट में ए प्लस बी और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी। ओके दोस्तों, आप अगर इसको कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या आ जाएगा √5 माइनस √2 बटे में 25, तो √, क्या हो जाएगा 25 माइनस 2 दूनी 4, इसको बेसिक घातांक और कड़ी 1.6 पढ़ाएंगे दोस्तों, तो उसमें जरूर बताएंगे हम। इसको अगर आगे कैलकुलेट कर रहे हैं तो ये क्या हो जाएगा √5 माइनस √2, इसको करेंगे तो 25, तो ये हो जाएगा 5, ये 2 दूनी 4। ओके दोस्तों, यहाँ पे 5 को 5, यहाँ 2 दूनी 4, वर्गमूल निकलेगा 2, इसमें निकलेगा 2 और 25 का हो जाएगा 5, तो इसको लिख सकते हैं हम 5 माइनस √2 बट्टे 5 में से 3 गए, 5 में से 2 गए 3, तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों आपका आंसर लिख लीजिए। आशा करता हूं दोस्तों इसको जरूर सीखे होंगे। इसके बाद में जो लास्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर का, मैं लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं दोस्तों, आइए हम लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं दोस्तों इस चैप्टर का। इसका लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, इसका जो लास्ट क्वेश्चन दोस्तों, उसका लास्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कह रहा है 1/√7 माइनस 2, इसका क्या करना है परिमेयकरण, इसको लिख दीजिए दोस्तों हल,
हल में लिखेंगे, हो जाएगा 1/√7 माइनस 2। इसमें लिखे, इसको कर दो √7 प्लस 2 √7 प्लस 2 लिख दो। हर का परिमेयकरण करने पर, हर का परिमेयकरण करने पर, परिमेयकरण करने पर इसको दोस्तों अगर कैलकुलेट कर रहे हो ऊपर ऊपर हो जाएगा, तो हो जाएगा √7 प्लस 2। आप नीचे आएंगे तो हो जाएगा √7 माइनस 2 और ये हो जाएगा √7 प्लस 2। फिर वही दोस्तों, इसको मानिए ये, इसको मानिए बी, इसको मानिए ये, इसको मानिए बी। आप जब भी कैलकुलेट करेंगे क्या लिख देंगे, 7 प्लस 2। आप हर में लिखेंगे a का स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आप इसको अगर और कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, तो इसको क्या लिख सकते हैं ऊपर, √7 प्लस 2, नीचे लिख सकते हैं 7 सता 49। तो एक स्टेप और बढ़ा दे रहा हूं, हो जाएगा 49 और ये माइनस में 2 दूनी 4। अगर इसको और कैलकुलेट कर रहे हैं दोस्तों, तो ये हो जाएगा √7 प्लस 2 और ये हो जाएगा 7 माइनस 4। ओके, 49 का वर्गमूल क्या होता है, 7 ही होता है। इसको लिख देंगे आप √7 प्लस 2 और यहाँ पे आप लिखेंगे 7 में 4 गए तो हो जाएगा 3। ये आपका दोस्तों हो गया आंसर। आप इसको भी लिख लीजिए दोस्तों। दोस्तों ये प्रश्नावली 1.5 का लास्ट क्वेश्चन था। इसको लिखने के बाद दोस्तों क्या है कि कल मोस्ट इंपॉर्टेंट चल रहा है घातांक और कड़ी के नियम पर प्रश्नावली 1.6। आप लोग इस वीडियो को अगर आप मेरे पहली बार देख रहे हैं तो दोस्तों हम वीडियो को प्लेलिस्ट में जाइए मेरे चैनल पे, वहां पे प्रश्नावली 1.3 से लेके 1.1 से लेके 1.5 तक कंप्लीट वीडियो है वहां पे। वहां से आप दोस्तों हमारी वीडियो को देख सकते हैं। और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो आप अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।